नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के संसाधन प्रदेश। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संसाधन प्रदेश होते क्या हैं। तो संसाधन प्रदेश के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संसाधन प्रदेश की संकल्पना का विकास विश्व के विभिन्न भागों में स्थित विविध संसाधनों की वितरण उत्पादन की प्रक्रिया के बाद हुआ। संसाधन प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण उनके उपयोग की एक समानता और समरूपता पाई जाती है। संसाधन के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है, जबकि प्रदेश विशेष से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक तत्वों की समानता हो और अपने गुण एवं संबद्धता की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्नता हो। इस प्रकार एक ऐसा क्षेत्र जिसका एक निश्चित विस्तार होता है तथा विभिन्न भौगोलिक तत्व या किसी एक तत्व विशेष की सारी प्रदेश में समरूपता पाई जाती है, संसाधन प्रदेश कहलाते हैं। प्रदेश में किसी तत्व विशेष की समानता, क्षेत्रीय संबंधता से उत्पन्न ससंगता तथा अन्य प्रदेशों से भिन्नता आदि विशेषताएं अनिवार्य हैं। अतः प्रदेश में स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक भूदृश्य, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक विकास का स्तर आदि की समरूपता एवं समानता के साथ साथ इन कारकों में एक दूसरे में पारस्परिक संबंधता भी पाई जाती है। उदाहरणतः किसी प्रदेश विशेष की धरातलीय संरचना व जलवायु के अनुसार वहाँ अनुकूल वनस्पति का विकास होता है जो एक विशेष प्रकार की भौगोलिक वातावरण को जन्म देते हैं। ये सभी कारक एक दूसरे से प्रभावित होकर एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहकर अपना विकास कार्य करते हैं। इस आधार पर संसाधन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जैविक और अजैविक संसाधनों में उस क्षेत्र विशेष में समानता व समरूपता पाई जाती है। बात करते हैं विश्व के जन संसाधन प्रदेश की। विश्व में विभिन्न संसाधन प्रदेशों का सीमांकन भौतिक व सांस्कृतिक जलवायु की विभिन्नता और समानता के आधार पर किया गया है। भौतिक व मानवीय तत्वों में जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या घनत्व, मानव सभ्यता, संस्कृति और धरातलीय विविधता आदि तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन कारकों के आधार पर विश्व को निम्नलिखित संसाधन प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन। ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों के समवर्ती भागों में फैला हुआ है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वर्तों तक पाया जाता है। अतः उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वर्त व दक्षिण ध्रुव से अंटार्कटिक वर्त के मध्य ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। स्थलीय सीमाओं के साथ साथ जलवायु की दशाओं के द्वारा भी इस मंडल की स्थिति निर्धारित की जा सकती है, जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। पहला है ध्रुवीय क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण। धरातलीय उच्चावच की दृष्टि से उस क्षेत्र में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने के कारण अस्थायी झील व दलदली क्षेत्रों में भी उसका निर्माण होता है। इस क्षेत्र में जलवायु की विशेष दशाएं होती हैं तो तापमान भी न्यून पाया जाता है, जिसके कारण वर्ष भर धरातल पर बर्फ जमी रहती है। सामान्यतया बर्फ हिमकणों के रूप में पाई जाती है। वर्षा का औसत जो है वह 25 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। हवा की गति यहाँ तीव्र पाई जाती है। हवा शुष्क व ठंडी रहती है। तीव्र गति से चलने वाली इन हवाओं को बिलजार्ड के नाम से जाना जाता है। धरातलीय विभिन्नता के कारण यहाँ वनस्पति में प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के समीप तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे पाया जाता है। या वर्ष भर धरातल पर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण वनस्पति का पूर्ण अभाव यहाँ देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ टेम्परेचर 3 डिग्री के करीब पहुँच जाता है, वहीं ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत बर्फ भी पिघल जाती है और यहाँ छोटी छोटी घास पाई जाती है। इस क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र प्रदेश की भूमध्य रेखा की अंतिम सीमा तक 5 डिग्री से 10 डिग्री तक टेम्परेचर पाया जाता है, जहाँ घास के साथ साथ झाड़ीयुक्त वनस्पति भी पाई जाती है। इसे झाड़ी युक्त टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। बात करते हैं
टुंड्रा प्रदेश के संसाधनों की, रिसोर्सेज की। ध्रुवीय प्रदेश क्षेत्र में अधिकतर जलीय जैविक कण पाए जाते हैं। तापमान कम होने के कारण यहाँ ठंडे समुद्री जल में प्लैंकटन की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ मछली, सील, ध्रुवीय भालू, भेड़िए, करीबू, रेंडियर, लेमिंग और खरगोश जैसे जैविक जंतु पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में पेंगुइन अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ जैविक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से धरातल पर बर्फ होने के कारण अभी तक अन्वेषण कार्य नहीं हो पाया है, अतः खनिजों की वास्तविक मात्रा की जानकारी का अभी वर्तमान में अभाव है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में ग्रीनलैंड में क्रायोलाइट, रूस के पैबोनो क्षेत्र से निकल, ग्रेट बियर झील के समीपवर्ती भाग से यूरेनियम, स्वालबोर्ड लिना क्षेत्र से कोयला व उत्तरी अलास्का से प्राकृतिक गैस का दोहन पाया जाता है। मानवीय वातावरण की बात की जाए तो वर्ष के अधिकतर समय में स्थल पर बर्फ जमी रहने और प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति होने के कारण अधिकतर भाग जनशून्य है। अंटार्कटिका लगभग जनशून्य पाया जाता है। यहाँ केवल वैज्ञानिक नवीन खोजों के लिए जाने जाते हैं। उनका वहाँ केवल खोजों के लिए आना जाना लगा रहता है। आर्कटिक वर्ष में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अधिकांश लोग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में तथा यूरेशिया में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो निवास करते हैं। इसका प्रमुख भोजन है सील, मछली का कच्चा मांस, करीबो का मांस है। यूरेशिया में लेप्स आदि लोग निवास करते हैं जो रेंडियर पशुओं को पालते हैं। ये अपने पशुओं के साथ चरागाह की तलाश में भी घूमते रहते हैं। वर्तमान समय में इन लोगों का संपर्क सभ्य लोगों से होने के कारण रहन सहन व आर्थिक स्तर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में भिन्नता। आर्कटिक क्षेत्र का जो स्थलीय भाग है वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि अंटार्कटिका क्षेत्र समुद्री भाग स्थलीय भाग के चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके अलावा आर्कटिक भाग में स्थलीय प्रधानता के कारण समुद्री धाराएं हवाएं मंद गति से प्रवाहित होती हैं, जबकि इसमें समुद्री भाग की प्रधानता होने के कारण हवाएं तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में सीमित हिमनद पाए जाते हैं, जबकि अंटार्कटिका क्षेत्र में सर्वत्र हिमनद पाए जाते हैं। दूसरा रिसोर्स रीजन है उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेश। उत्तरी अमेरिका के यूरेशिया तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग में ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्र का उपोत्तर ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्र को उपोत्तर ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार है स्कैंडिनेविया, अलास्का व पूर्वी साइबेरिया है। वनस्पति की विशेषता के कारण इसे टेगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टेगा वनीय क्षेत्र में अधिकतर कोणधारी वन पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में अधिकतर कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक वातावरण की बात की जाए तो यहाँ टेगा वनस्पति का विस्तार है। स्प्रूस, फर, लार्च, पाइन आदि कोणधारी वनों की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा फर, लार्च, स्पेन, बर्च आदि वृक्षों की भी प्रधानता यहाँ है। नदी व समुद्री किनारों पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं और जलवायु की दृष्टि से यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी व अल्पावधि की होती है। इसके विपरीत शीत ऋतु लंबी व कठोर होती है। ठंडे व गर्म महीने के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जनवरी में साइबेरिया में स्थित बर्फयांश का औसत तापमान विश्व के अन्य तापमानों से बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि -58.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि विश्व में सबसे कम माना जाता है। इसके विपरीत यहाँ जुलाई में 59.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान देखने को मिलता है। यह ग्रीष्मकाल का जो दिन है वह 18 से 24 घंटे का, जबकि शीतकाल में दिन की अवधि छोटी होने के कारण तापमान है वह निम्न पाया जाता है। संसाधन की जो बात की जाए, अधिकतर एक ही प्रजाति के वन होने के कारण इनको कोणधारी वन भी कहा जाता है। एक ही प्रजाति के होने के कारण इनकी कटाई में सरलता होती है, लकड़ी भी नरम होती है और इसका उपयोग दियासलाई कागज़ के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जैविक जंतु भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में खनिज भी पाए जाते हैं। लोएस की दृष्टि से स्वीडन का किरुना और कनाडा का लेब्राडोर प्रमुख क्षेत्र है। कनाडा की सडबरी की जो खाने हैं उसमें निकल, तांबा, सोना, चांदी आदि
महत्वपूर्ण खनिज देखने को मिलते हैं। मानवीय वातावरण में उपोत्तर ध्रुवीय प्रदेश का विस्तार विश्व के कुल धरातली भाग के 10% भाग में पाया जाता है, लेकिन यह जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अधिकतर लोग समुद्र तटीय भाग, नदियों के किनारों पर जहाँ परिवहन के साधनों की सुविधा उपलब्ध है वहाँ निवास करते हैं। साइबेरिया में रहने वाले लेप्स जाति के लोग रेंडियर के झुंड पालते हैं और स्कैंडिनेविया में अमेरिका के रेड इंडियन पशुपालन और लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। इस टॉपिक में हम इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।